अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पेड परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखे जाइए। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें ताकि और भी छात्र इस वीडियो से जो है लाभ ले सकें। और साथ में आप 2018 का, 2019 का और 2020 का, ठीक है, ये तीनों पीडीएफ जो है फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सारे फैक्ट को समझ लीजिए और इसको जो है फिर याद कर लीजिए, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध बनाया। देखिए दुनिया का जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है इसको चीन ने अभी हाल ही में तैयार किया है और इस बांध का नाम है बैहेतन बांध। देखिए जो आपका ये बैहेतन बांध है ये चीन में जो है दक्षिणी पश्चिमी चीन के जिन्सा नदी पर स्थित है। और ये बांध जो है ये एक 289 मीटर लंबा यानी कि 954 फीट लंबा जो है डबल वक्रता वाला, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है डबल आर्क वाला, ठीक है। तो ये डबल आर्क वाला जो है बांध है जिसमें 16 उत्पादन इकाइयां हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध किसने बनाया है तो ये चीन ने बनाया है। इसका नाम क्या है? बैहेतन बांध। ये जो है चीन में जो है जिन्सा नदी पर बनाया गया है। और दूसरा प्रश्न भी हमारा इंपॉर्टेंट है। देखिए जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता है कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप डेली करंट अफेयर सेशन में बहुत ही डिटेल में देख चुके हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए ये 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा थी और इसमें जो है राही सरनोपत ने जो है अभी हाल ही में गोल्ड मेडल जीता जुलाई महीने में। याद रखिएगा जुलाई 2021 में भारतीय निशानेबाज राही सरनोबत ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो देखिए क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं शेफाली वर्मा। देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मेट में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान सुनते रहिएगा। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। तो देखिए ये सरकार आपकी ओडिशा की है। इसने विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ जो है घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की थी जुलाई 2021 में। पांचवा है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए ये अंतरिक्ष एजेंसी आपकी है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ये दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष में भेजेगी। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो देखिए इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं शंभुनाथ श्रीवास्तव। सातवां प्रश्न की नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे को हम 1 जुलाई को मनाते हैं और ये दिन पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को क्या मनाता है? नेशनल डॉक्टर्स डे। इसको याद रखना है आपको। आठवें प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न है कि नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी कि CA डे कब मनाया जाता है। तो देखिए नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे को हम मनाते हैं 1 जुलाई को हर साल। और नवा प्रश्न है कि राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाता है। तो देखिए राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस को हम 1 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 10वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं मुकुल गोयल और इन्होंने इस पद पर हितेश चंद्र अवस्थी का स्थान लिया है। 11वां प्रश्न की हाल ही में किसने आकाशवाणी के महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो देखिए आकाशवाणी के महानिदेशक बनाए गए हैं अभी हाल ही में N वेणुधर रेड्डी। 12वां प्रश्न की हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक आसान क्षेत्र घोषित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है नागालैंड को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक के लिए आसान क्षेत्र घोषित कर दिया है। और 13वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो झांसी स्टेशन है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो देखिए आपने लक्ष्मीबाई का नाम सुना होगा, ठीक है। तो जो लक्ष्मीबाई होंगी, रानी लक्ष्मीबाई, इनके नाम पर अब झांसी का स्टेशन जाना जाएगा।
देखिए इसके पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो है 3 बड़े शहरों का नाम भी बदल दिया था। इससे पहले इलाहाबाद को प्रयाग नाम दिया गया था, मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर बना दिया गया और फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। देखिए दरअसल ये नाम बदले गए हैं, लेकिन ये इसके पुराने मूल नाम यही थे जो अभी किया गया है। 14वां प्रश्न की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 माह जेल की सजा सुनाई गई है? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका के ये पूर्व राष्ट्रपति आपके हैं जैकब जुमा। इनको जो है अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई दक्षिण अफ्रीका में। 15वां प्रश्न की भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? देखिए जितने भी चुनिंदा प्रश्न हैं मैं उन्हीं को बस इस वीडियो में कवर किया मैंने, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते रहिए, उत्तर कमेंट बॉक्स में बताते जाइए, प्रैक्टिस जो है आपका होता रहेगा। देखिए भारतीय मूल के जो है एक शतरंज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है अभिमन्यु मिश्रा, ये दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। और 16वां प्रश्न की हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की निम्न में से किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए इनका नाम है सालिन डी कुमार। यहाँ पे इनकी मुस्कुराते हुए फोटो दिख रही है। आपको भी सरकारी नौकरी मिलेगी तो आप भी मुस्कुराएंगे, टेंशन मत लीजिए। 17वां प्रश्न की वर्ष 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? तो देखिए 2020 का जो कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार है ये दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा को, और इस पुरस्कार स्वरूप इनको 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक रजत पदक और एक प्रमाण पत्र दिया गया है। देखिए इनका जन्म जो है 24 जून 1944 को जो है हुआ था उड़ीसा में, और ये जो है उड़िया भाषा के एक राइटर हैं, कौन? डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा। 18वां की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है, और पिछले साल की तरह इस साल भी अमेरिका पहले, यूके दूसरे, इजराइल तीसरे, कनाडा चौथे और जर्मनी जो है ये 5वें स्थान पर है। 19वां प्रश्न की हाल ही में शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो देखिए शादी का लड्डू और प्यार में कभी कभी जैसी फिल्मों का निर्देशन करने वाले जो फिल्म निर्माता थे राज कौशल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए इनकी पत्नी जो है मंदिरा बेदी थी, मंदिरा बेदी जो शांति नाम का एक धारावाहिक आता था, ठीक है, तो उनसे इनकी शादी हुई थी। 20वां प्रश्न की विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया? देखिए ये प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए जुलाई 2021 में जो है चीन को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। 21वां की हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से पहल शुरू की है? तो देखिए सलाम दिल से पहल को HDFC बैंक ने शुरू किया है। 22वां प्रश्न की विश्व UFO दिवस यानी कि वर्ल्ड UFO डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व UFO दिवस को हम 2 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 23वां प्रश्न की नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो देखिए नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं सतीश अग्निहोत्री। और 24वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के जंगलों में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की है? तो देखिए जुलाई महीने में उत्तराखंड में जो है वहाँ के जंगलों में रिसर्चर्स ने ब्लैक बेलिड कोरल सांप की खोज की, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, और इस सांप को एस निग्रीवेंटर नाम दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने YSR बीमा योजना शुरू की है? तो देखिए YSR बीमा योजना को आंध्र प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। देखिए अगर किसी भी योजना के नाम के आगे YSR लिखा हो तो ये सीधे सीधे समझ जाइए आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है, ठीक है। और 26वां प्रश्न की हाल ही में किस देश की कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया जुलाई महीने में? तो देखिए इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो इसने जो है जुलाई महीने में 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया था, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। देखिए सी ब्रेकर जो है ये 300 किलोमीटर की सीमा तक समुद्र और भूमि के लक्ष्यों को सटीक रूप से जो है लक्षित कर सकता है। 27वां की हाल ही में किस राज्य में हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल शुरू की गई है? तो देखिए हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ पहल को शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनका नाम है मनोज सिन्हा, इन्होंने हाल ही में इसको हरी झंडी दिखाई।
देखिए हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमिता को उत्प्रेरित करने के लिए इस व्यापक कार्यक्रम हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ को जो है लॉन्च किया था। 28वां की हाल ही में किस राज्य में सुकून नाम का मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। देखिए नाम से कितना मस्त लग रहा है, सुकून, ठीक है, यानी कि कुछ इसी प्रकार का जो है कार्यक्रम होगा। देखिए सुकून जो कार्यक्रम है इसको शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में, और जो सुकून नाम का ये हेल्पलाइन है, इसका हेल्पलाइन नंबर है 1800 180 71 59, और ये उन व्यक्तियों या फिर उनके शुभचिंतकों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है जो कि मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित हैं, जो चिंता, अवसाद, तनाव, पैनिक अटैक, पीटीएसडी, समायोजन विकार, आत्महत्या के विचार, मादक द्रव्यों के सेवन, मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल और महामारी प्रेरित हैं, ठीक है। तो इन सभी को क्या किया जाएगा, जो एक्सपर्ट होंगे उनको जो है उनके द्वारा इस नंबर पर सलाह दी जाएगी, भैया तुम आत्महत्या ना करो, तुम ऐसे अपना टेंशन खत्म कर सकते हो। तो सुकून नाम का हेल्पलाइन जो है इसको शुरू किया किसने, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, किसने, क्या नाम उनका, मनोज सिन्हा। 29वां की हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र खंड में जो है सर्वश्रेष्ठ यूनिट श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में डी कोडिंग शंकर नाम का जो है एक डॉक्यूमेंट्री है, और इस डॉक्यूमेंट्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्त चित्र खंड सर्वश्रेष्ठ यूनि में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था। और अगला है कि हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के कार्यकाल को जो है कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो देखिए एक चीज़ टेंशन फ्री हो जाइए एक चीज़ से, देखिए अब 30 जून 2022 तक जो है, यानी कि एक साल के लिए जो है इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो 30 जून 2022 तक अमिताभ कांत जो है ये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम करेंगे। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला कि हाल ही में किस संस्कृत दैनिक के संपादक केवी संपत कुमार का निधन हो गया। तो देखिए केवी संपत कुमार जो है ये संस्कृत दैनिक पत्रिका जिनका नाम था सुधर्मा, इसके ये संपादक थे। देखिए सुधर्मा पत्रिका के बारे में खास बात यह है कि ये दुनिया का एकमात्र संस्कृत दैनिक है जिसका मुद्रण और प्रकाशन मैसूरू से होता है। और 32वां उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो देखिए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। 33वां प्रश्न की हाल ही में किसे 24 अगस्त से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है। देखिए अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, इसके बाद फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो टोक्यो पैरालंपिक आयोजित किया जाएगा 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। और इसके लिए जो है जो भारतीय दल के ध्वजवाहक नामित किए गए हैं, ये नामित किए गए हैं मरियप्पन थंगावेलु, यहाँ पे इनकी फोटो दिख रही है। 34वां की हाल ही में भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो देखिए भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर 2 सालों का प्रतिबंध लगा है डोपिंग के कारण। देखिए ये जो है सोफिया में विश्व ओलंपिक क्वालिफायर स्पर्धा के दौरान डोप परीक्षण में विफल हो गए थे और इन्हें पिछले महीने अस्थायी निलंबित किया गया था। और जहां पर इन्होंने 125 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई किया था, ठीक है, लेकिन अब ये टोक्यो ओलंपिक में नहीं खेलेंगे क्योंकि भैया इन पे 2 साल का प्रतिबंध लग गया है। 35वां की हाल ही में किस देश के पूर्व रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड का निधन हो गया। तो देखिए डोनाल्ड रम्सफेल्ड जो है ये अमेरिका के पूर्व रक्षा सचिव थे। और आपको बताऊं जो आपके डोनाल्ड रम्सफेल्ड हैं, ठीक है, ये पेंटागन प्रमुख के रूप में 2 बार जो है इन्होंने सेवा दी थी और 2 बार सेवा देने वाले ये एकमात्र व्यक्ति थे। 36वां की हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का जो है आधारशिला रखा जुलाई महीने में। तो देखिए जुलाई महीने में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा। और ये सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह के सामने 493.52 वर्ग मीटर नजुल भूमि पर बनेगा। इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। 37वां की हाल ही में अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने किस कंपनी के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों के उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण के लिए रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। तो देखिए ये कंपनी आपकी माइक्रोसॉफ्ट है। 38वां की हाल ही में किस स्थान पर पाई जाने वाली मकड़ियों की 2 नई प्रजातियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह ने उनमें से एक का नाम बहादुर पुलिस कांस्टेबल तुकाराम
ओम्बले के नाम पर रखा है। तो देखिए अभी हाल ही में जो ठाणे कल्याण रेलवे लाइन थी, ठीक है, वहाँ पे एक मकड़ी पाई गई है जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो इस प्रजाति को क्या नाम दिया गया है? इसको जो है तुकाराम ओम्बले के नाम पर दिया गया है और इसका नाम आईसीएस तुकारामी नाम रखा गया है। 39वां की अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स मनाता है 3 जुलाई को हर साल। अगला है कि हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का जो 7वां संस्करण है ये फ्रांस में आयोजित किया गया था 28 जून से 1 जुलाई 2021 तक। 41वां की हाल ही में एम प्रसन्नन का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए एम प्रसन्नन जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और ये संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में केरल, महाराष्ट्र और गोवा के लिए जो है खेल चुके थे। 42वां की हाल ही में किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन सैल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया? तो देखिए सैल्यूट डॉक्टर्स को लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। 43वां की भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का क्या नाम है, बताइए। देखिए भारत का जो पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद है इसका नाम है इंद्रजाल। और 44वां की हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत ने जो है किस स्थान पर दक्षिण कोरियाई पोत के साथ सैन्याभ्यास किया? तो देखिए जुलाई महीने में पूर्वी चीन सागर में जो है दक्षिण कोरियाई पोत के साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने एक नौसैनिक अभ्यास किया था। 45वां की हाल ही में किस बैंक ने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसने 1 जुलाई को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है। 46वां की भारत सरकार ने 2021-22 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई से सितंबर के लिए जो है डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को कितना रखा है? तो देखिए डाकघर बचत खाता पर ब्याज दर को जो है 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए 4% रखा गया है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे ब्याज दर दिख रहे हैं, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, ले लीजिए। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने 25 मिलियन से अधिक ऑनलाइन उद्यमियों को सक्षम करने के लिए सोप्सी नाम का एक समाधान लॉन्च किया है? तो देखिए इस सोप्सी नाम के समाधान को लॉन्च किया है फ्लिपकार्ट ने। और 47वें के बाद फिर 48वां प्रश्न आपका आता है कि हाल ही में विश्व बैंक ने विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए कितने अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की है? तो देखिए जो आपका विश्व बैंक है इसने जो है विकासशील देशों के लिए कोविड-19 टीकों के लिए जो है टोटल $8 बिलियन के अतिरिक्त फंडिंग की घोषणा की थी जुलाई महीने में। 49वां की ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो देखिए ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत 20वें स्थान पर है और अमेरिका, यूके, इजराइल, कनाडा और जर्मनी जो है ये टॉप 5 में जो है लिस्टेड हैं, ठीक है। 50वां की 2 जुलाई 2021 को किस देश के लगभग 200 कंपनियों को साइबर हमले से प्रभावित किया गया था? देखिए चीन के कुछ साइबर अटैकर्स थे, इन्होंने जो है अमेरिका में बहुत सारी कंपनियों के जो है लगभग 200 कंपनियों पर जो है साइबर हमला किया था। साइबर हमला क्या होता है? किसी कंपनी का पर्सनल डाटा चोरी करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे क्या लिखा आ रहा है, योर पर्सनल फाइल्स आर इनक्रिप्टेड, मेक पेमेंट, यानी कि ब्लैकमेल करते करते भैया इतना पेमेंट करो इस अकाउंट में 12 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर, नहीं तो तुम्हारा पूरा डाटा हम चोरी करके सार्वजनिक कर देंगे। जैसे भी राज कुंद्रा का डाटा लीक हुआ है। 51वां प्रश्न की हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने छात्रों के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की है, बताइए। देखिए जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है इसने भी हाल ही में ICAIBOS नाम के जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने की घोषणा की है छात्रों के लिए। 52वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने 2019-20 के लिए यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए इस रिपोर्ट को जारी किया है शिक्षा मंत्रालय ने। 53वां की हाल ही में कौन इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लेट एडवर्ड को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो देखिए ये खिलाड़ी आपकी कौन है? मिताली राज है, ठीक है। और 54वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में 149 साल पुरानी दरबार मुंह परंपरा को जो है खत्म कर दिया गया है? तो देखिए जुलाई 2021 में जम्मू कश्मीर में जो है दरबार मुंह परंपरा को जो है खत्म कर दिया गया। 55वां की त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बने? तो देखिए जुलाई महीने में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त अपॉइंट किए गए
KN भट्टाचार्य। और 56वां की हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के कारण 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तो देखिए ये बैंक कौन सा है, पंजाब एंड सिंध बैंक। और अगला है कि लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन किसकी लिखी पुस्तक है। तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है कविता राव ने। 58वां की हाल ही में डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को सशक्त बनाने के लिए एक्सिस बैंक ने किसके साथ समझौता किया। तो देखिए एक्सिस बैंक ने जो है अमेजन वेब सर्विसेज के साथ डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम को जो है सशक्त बनाने के लिए एक समझौता किया था जुलाई महीने में। और 59वां प्रश्न है कि ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन रेस 2021 को किसने जीता है। तो देखिए इस फार्मूला वन रेस को जीता है मैक्स वेस्टअपन ने। और 60वां प्रश्न है कि कौन सी महिला तैराक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तैराक बन गई हैं। तो देखिए ये महिला तैराक आपकी है माना पटेल। और 61वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन की सेवानिवृत्ति की उम्र को 60 साल से बढ़ाकर जो है कितने साल कर दिया है। तो देखिए अब जो LIC का चेयरमैन होगा ये अब 60 साल की बजाय 62 साल में रिटायर होगा अपने पद से। 62वां प्रश्न की हाल ही में लोकपाल दीपक वर्मा ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद पर फिर से बहाल कर दिया है। तो देखिए ये पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान आपके हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। और 63वां प्रश्न की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है। ये प्रश्न आपको सभी पेपरों में छपा हुआ मिलेगा। तो देखिए ये तीसरी महिला आपकी हैं सिरीसा बांदला। यहाँ पे इनकी फोटो आपको दिख रही है। देखिए भारतीय मूल की जो आपकी सिरीसा बांदला है ये वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिट में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेंगी। और 11 जुलाई को इन्होंने जो है न्यू मैक्सिको जो है इसके लिए उड़ान भी भर दी थी। और 64वां प्रश्न की भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जो है ये जुलाई 2021 में किस देश की यात्रा पर गए थे। तो देखिए जो मनोज मुकुंद नरवणे यानी कि MM नरवणे हैं जो कि भारतीय सेना के चीफ हैं, तो ये जो है जुलाई 2021 में यूनाइटेड किंगडम और इटली की यात्रा पर गए थे। और 65वां की भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता कौन बन गया है। तो देखिए भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है ये बन गया है इंडियन ओवरसीज बैंक। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक का जो मार्केट कैपिटल है ये 50,000 करोड़ रुपए के ऊपर पहुंच गया है। 64वां की हाल ही में किसे दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया को जो है दुनिया की सबसे नवीन निवेश संवर्धन एजेंसी 2021 से सम्मानित किया गया है। 67वां की मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने। तो देखिए मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। देखिए हाल ही में टोटल 8 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति हुई है। तो इनमें कर्नाटक के राज्यपाल कौन बने हैं। देखिए थावर चंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। मिजोरम के नए राज्यपाल बने हैं डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति। और हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। त्रिपुरा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड के नए राज्यपाल बनाए गए हैं रमेश बैस जी। हरियाणा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं बंडारू दत्तात्रेय। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अपने स्टेटस पे लगा लीजिएगा, इसको पढ़ते रहिए बार बार याद रहे आपको। 68वां की 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन दोनों को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक चुना गया है। और 69वां की हाल ही में किस देश ने बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया। तो देखिए बेहतर मौसम पूर्वानुमान के लिए चीन ने हाल ही में जुलाई महीने में FY3E नाम की एक सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को लॉन्च किया था। 70वां की हाल ही में इंग्लैंड के किस तेज गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। तो देखिए इंग्लैंड के एक फास्ट बॉलर हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन। इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो है कुल 1000 विकेट पूरे कर लिए हैं। 71वां की हाल ही में अमेरिकी सैनिकों ने 20 वर्ष के लंबे युद्ध के बाद किस देश के सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर अपने सैन्य अभियानों को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो अफगानिस्तान देश है ठीक है, तो अमेरिकी सैनिकों ने 20 साल के लंबे युद्ध के बाद
जो आपका अफगानिस्तान देश था वहाँ से अपने सबसे बड़े एयरबेस को खाली कर दिया है। 72वां कि विश्व जूनोज दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व जूनोज दिवस को मनाते हैं 6 जुलाई को हर साल। और 73वां प्रश्न है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं पर पुलिस बलों को तैनात किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं यानी कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए जो है वहाँ पे विवाद चल रहा था, तो इसलिए वहाँ पुलिस बलों को तैनात किया गया ताकि विवाद ना हो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में। 74वां कि हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप के कार्यकाल में जो है कितने वर्ष का विस्तार किया है? तो देखिए ये विस्तार टोटल 2 साल का हुआ है। और 75वां कि हाल ही में श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज भानुका राजपक्षे पर खिलाड़ियों के अनुबंध के उल्लंघन को लेकर कितने डॉलर का जुर्माना लगाया? तो देखिए जो श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड है इसने जो है भानुका राजपक्षे पर टोटल $5000 का जो है जुर्माना लगाया है। साथ में इन पे 2 साल का जो है निलंबन भी लगा दिया है, यानी कि 2 साल के लिए क्रिकेट से निलंबित भी कर दिया गया है। अगला कि हाल ही में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने किसके साथ पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो देखिए फोनपे ने ये समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ में। और 77वां की भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक जो है किस स्थान पर आयोजित होगा? तो देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक जो है गोवा में आयोजित किया जाएगा। और 78वां कि हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया? तो देखिए इस निपुण भारत कार्यक्रम को शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। निपुण का पूरा नाम क्या है? निपुण का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और देखिए जो आपका निपुण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। 79वां की द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक को किसने लिखा है? तो देखिए द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक को लिखा है वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन ने। 80वां की हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने किस कंपनी को भारत में कोविड-19 दवा जिसका नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी कि 2DG के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस प्रदान किया? तो देखिए ये लाइसेंस दिया गया है लॉरल लैब्स को। अब जो आपका लॉरल लैब्स होगा ये इसका प्रोडक्शन कर सकेगा बड़े पैमाने पर, और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये सस्ते दर पर और सुलभ तरीके से जो है जो मरीज हों उनको ये उपलब्ध कराई जा सके। 81वां कि विश्व चॉकलेट दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय चॉकलेट दिवस को हम 7 जुलाई को मनाते हैं। 82वां की हाल ही में किस दिग्गज अभिनेता का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए ये दिग्गज अभिनेता आपके दिलीप कुमार थे, इनका 98 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। 83वां की खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो देखिए खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर नितिन गडकरी जी बनाए गए हैं। 84वां की हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का जो कार्यकाल है कितने सालों के लिए बढ़ा दिया है? तो देखिए स्वाति मालीवाल और उनकी टीम का जो कार्यकाल है ये टोटल 3 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। 85वां की हाल ही में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया? तो देखिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने T20 टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया है राशिद खान को। 86वां की ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन सी भारतीय बल्लेबाज पहले स्थान पर हैं? तो देखिए ICC महिला वनडे रैंकिंग में मिताली राज जो है ये पहले स्थान पर हैं। और 87वां की हाल ही में किस देश ने चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड से तांबे के कुछ उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाने का फैसला किया है? तो देखिए ये फैसला भारत सरकार के द्वारा किया गया है ताकि भारत में अधिक से अधिक सस्ते दामों में ये जो है उपलब्ध कराया सके मार्केट में। देखिए ये आपने देखा होगा तांबे के तार वगैरह जो है काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो इसलिए जो है ये सारा काम किया जा रहा है, एंटी डंपिंग शुल्क इस पर नहीं लगाया जा रहा है ताकि इसका रेट जो है नियंत्रित रहे। 88वां की भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किन स्थानों पर बनाया जा रहा है?
तो देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। देखिए जो आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, तो ये जो है अहमदाबाद में बने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद दूसरे स्थान पर होगा पूरे भारत में। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है। ये गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है और राजस्थान के राजधानी जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बनाया जा रहा है। अगला है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय का गठन किया है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने जो है भारतीय सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने और स्वदेशी उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। 90वां की हाल ही में जेम्स व्हाइटहर्ड ने जो है किस कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जेम्स व्हाइटहर्ड ने अभी हाल ही में IBM कंपनी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। देखिए व्हाइटहर्ड जो है इनको पिछले साल IBM का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया था। 91वां की हाल ही में किसने मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए इस मत्स्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन को गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर भुवनेश्वर के द्वारा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्त पोषण समर्थन के साथ जो है विकसित किया गया है। और देखिए इस मत्स्य सेतु पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, मछली कैसे पाला जाए, कैसे उनकी क्या क्या वैरायटीज जो है उपलब्ध है मार्केट में, और कैसे आप जो है कम पैसे लगाकर अधिक लाभ कमाएं मत्स्य पालन करके। तो ये इसका मेन टारगेट है। 92वां की जून 2021 में GST संग्रह कितना रहा। देखिए GST संग्रह का आज हम जो है जिगरी खत्म कर देते हैं, जनवरी से लगाए हम जून तक जान लेते हैं। देखिए जून 2021 में GST संग्रह 92,849 करोड़ रहा। देखिए जनवरी से अगर स्टार्ट करें तो जनवरी 2021 में रहा कितना, 1,19,847 करोड़ रुपए। फरवरी में GST संग्रह कितना रहा, फरवरी 2021 में GST संग्रह रहा 1,13,143 करोड़ रुपए। और मार्च 2021 में 1,24,000 करोड़ रुपए रहा। अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा। और मई 2021 में जो है जो GST संग्रह है ये आपका 1,02,709 करोड़ रुपए रहा। तो ये GST संग्रह हर महीने का ये डाटा पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो किसी भी महीने का एग्जाम में पूछे जनवरी से लगाए जून तक, ये सारा डाटा आपको मैंने दे दिया है, याद रखना आपका काम है। 93वां की हाल ही में किस फिल्म के मशहूर फिल्म निर्माता रिचर्ड डोनर का निधन हो गया। तो देखिए रिचर्ड डोनर जो है ये सुपरमैन नाम के जो है फिल्म के मशहूर निर्माता थे। देखिए सुपरमैन मूवी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मिल जाएगा, हॉलीवुड की मूवी थी ये। 94वां की हाल ही में किसने एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। तो देखिए इस एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है कोरियन एयर ने। देखिए जो कोरियन एयर कंपनी है इसने कोरोना काल में भी जो है जनता की बहुत सेवा की, एयरलाइन सुविधाओं को जो है सुविधाजनक बनाए रखा है, इसीलिए इसको जो है ये एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा। 95वां की हाल ही में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने किसके साथ में एक समझौता किया है। तो देखिए पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को मजबूत और सक्षम करने के लिए भारत के पर्यटन मंत्रालय ने यात्रा नाम की एक कंपनी है उसके साथ में समझौता किया है। 96वां की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में कितने नए मंत्री शामिल हुए। तो देखिए PM मोदी के मंत्रिमंडल में कुल 43 नए मंत्री शामिल हुए हैं। इन 43 मंत्रियों के मैं आपको नाम बता दूंगा और उसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम शिक्षा मंत्री की बात करें। देखिए शिक्षा मंत्री भारत के कौन बने हैं, भारत के नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय है ये आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और मैं एक शिक्षक हूं तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। शिक्षा मंत्रालय जो है ये भारत का सबसे इम्पोर्टेंट मंत्रालय है और भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। अब देखते हैं ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं या फिर हमारे भविष्य को बनाते हैं। देखिए टोटल मंत्रियों में जो है 30 कैबिनेट मंत्रियों के अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो इनमें से 10 के नाम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे। देखिए राजनाथ सिंह को जो है रक्षा मंत्री बनाया गया है, अमित शाह को जो है गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाया गया है, मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है, साथ में इनको रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी दिया गया है। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री बनाया गया, ये पहले भी इसी मंत्रालय में थे।
निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री पहले भी थी और अभी भी है, और कारपोरेट मामलों की मंत्री भी ये बन गई हैं। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है, और डॉक्टर एस जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है। अर्जुन मुंडा को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल जी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और वस्त्र मंत्री बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को जो है शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, कोयला मंत्री भी बनाया गया है और खान मंत्री भी होंगे, यानी कि खनन मंत्री भी होंगे ये। नारायण राणे जो है ये जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री होंगे। अब सर्बानंद सोनोवाल को बनाया गया है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री। ठीक है, आयुष मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च होती रहती हैं। तो भारत के नए आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को जो है नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को जो है रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। रामचंद्र प्रसाद सिंह को जो है इस्पात मंत्री बनाया गया है, और पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को जो है कानून एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। राजकुमार सिंह को ऊर्जा मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास एवं शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया है। महेंद्र नाथ पांडे को भारी उद्योग मंत्री बनाया गया है। पुरुषोत्तम रूपाला को जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री बनाया गया है। जी किशन रेड्डी को संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री बनाया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर को सूचना एवं प्रसारण मंत्री और युवा मामलों का मंत्री और खेल मंत्री बनाया गया है। और देखिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का जो पद है, ठीक है, ये किसको दिया गया है? राव इंद्रजीत सिंह को, डॉक्टर जितेंद्र सिंह को। देखिए जो आपके राव इंद्रजीत सिंह हैं, इनको सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, और योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार तथा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री का जो है स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और जो आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनको पृथ्वी एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री का भी स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार और साथ में स्वतंत्र प्रभार, और साथ में परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और कितने लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया ये भी जान लीजिए। देखिए पहले इस लिस्ट में है श्रीपद येसो नाइक, इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। फक्कन सिंह कुलस्ते को जो है इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद सिंह पटेल को जो है जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अश्विनी कुमार चौबे को राज्य मंत्री और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को जो है संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। और जो कि जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह जी हैं, ठीक है, इनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल को जो है विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दानवे राव साहेब दादा राव को रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास आठवले को जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। साध्वी निरंजन ज्योति को जो है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय में भी राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर संजीव कुमार बालियान को जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को जो है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।
और जो पंकज चौधरी जी इनको वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया सिंह पटेल को जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रोफेसर SP सिंह बघेल को जो है कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजीव चंद्रशेखर को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करंदलाजे को जो है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भानु प्रताप सिंह वर्मा को जो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दर्शन विक्रम जरदोश को जो है वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। वी मुरलीधरन को जो है विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मीनाक्षी लेखी जी को जो है विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृत मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रेणुका सिंह सरूता को जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामेश्वर तेली को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कैलाश चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, अन्नपूर्णा देवी को शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और ए नारायण स्वामी को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कौशल किशोर को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। BL वर्मा को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, देव सिंह चौहान को जो है संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और भगवंत कुबा को जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। 34वां नाम आपका है कपिल मोरेश्वर पाटिल का, इनको पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रतिमा भौमिक को जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर सुभाष सरकार को जो है शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को जो है विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर भारती प्रवीण पवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। विश्वेश्वर तुडू को जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को जो है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है और डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई को जो है महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जान बारला को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर L मुरुगन को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। निशित प्रमाणिक को जो है गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये टोटल मंत्रियों की लिस्ट मैंने बता दी है, सारा आप रख लीजिएगा। PDF को तो आप डाउनलोड करेंगे ही, उसमें जो है पूरा आराम से फिर से पढ़ लीजिएगा। 98वां कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए इनका नाम था वीरभद्र सिंह, ये 6 बार चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। 99वां कि भारत में महिला एशियाई कप 2022 का जो आयोजन है ये किस स्थान पर किया जाएगा। तो देखिए महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन मुंबई और पुणे में किया जाएगा। 100वां की ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक कौन बने। तो देखिए ऑल इंडिया रेडियो के नए महानिदेशक बनाए गए हैं N वेणुधर रेड्डी। और 101वां की हाल ही में ओलंपिक स्वर्ण विजेता केशव दत्त का निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित हैं। तो देखिए केशव दत्त जो है ये एक हॉकी के प्लेयर थे। और 102वां प्रश्न की हाल ही में किस मंत्रालय ने खुदरा और थोक व्यापार को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। तो देखिए ये मंत्रालय आपका है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। अगला प्रश्न है कि फिच रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत के लिए अपने GDP विकास के अनुमान को संशोधित करके कितना कर दिया है। तो देखिए फिच ने कहा है कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष में 10% जो है जो भारत की ग्रोथ रेट है ये रहेगी। पहले इसने कहा था कि भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 12.8%, लेकिन इसको हटा के 10% कर दिया। अगला कि हाल ही में रेजर पे ने
मैंडेट HQ समाधान लॉन्च करने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? तो देखिए रेजर पे ने भी हाल ही में मैंडेट HQ समाधान लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ एक समझौता किया है। 105वां की हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस के घर में घुसकर जो है उनकी हत्या कर दी गई? तो देखिए जोवेनेल मोइस जो है ये हैती के राष्ट्रपति थे, इनके घर में घुसकर इनको जो है जान से मार दिया गया। 106वां की हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्थान पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड की अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा है? तो देखिए भारतीय सेना ने हाल ही में कश्मीर में अपने एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम पर रखा है। और विद्या बालन फायरिंग रेंज जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में आपका स्थित है। अगला है कि हाल ही में किस स्थान पर 1999 में ऑपरेशन बिरसा मुंडा के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी के जन्मदिन के अवसर पर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो देखिए ये प्लेस आपका गुलमर्ग, और ये युद्ध स्मारक जो है ये आपका नियंत्रण रेखा के पास गुलमर्ग में बनाया गया है। और नेक्स्ट आपका है कि हाल ही में फिलीपींस में मनीला के पास किस ज्वालामुखी के फटने की संभावना जताई गई? तो देखिए इस ज्वालामुखी का नाम ताल है, ठीक है। और 109वां प्रश्न की हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों के पेशकश के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो देखिए बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा उत्पादों के पेशकश के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ जुलाई महीने में समझौता किया था। देखिए जो बैंक ऑफ इंडिया इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं अतनु कुमार दास। 110वां प्रश्न की किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए ये बॉलीवुड के पार्श्व गायक हैं स्वानंद किरकिरे, इनको दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 111वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने का एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? तो देखिए ये तीनों टाइगर रिजर्व आपके जो है राजस्थान में है, अब इनको जोड़ा जाएगा ताकि टाइगर जो है ये एक कॉरिडोर से दूसरे में जो है जा सके। 112वां की द लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए अभी हाल ही में जयराम रमेश जो कि एक कांग्रेसी नेता है, इनकी एक पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया। 113वां की भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो देखिए भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है ये गुजरात में बनाया जा रहा है। ये गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में जो है इसको स्थापित किया जाएगा। 114वां की भारत का पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए भारत का जो पहला मीठे पानी का जल सुरंग एक्वेरियम है ये बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर जो है स्थापित किया गया है। 115वां की हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया? तो देखिए दुनिया का जो सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है ये डेनमार्क में बनाया गया है और इसको डेनमार्क के ब्लोखस शहर में बनाया गया है और इसकी ऊंचाई है 21.16 मीटर यानी कि 69.4 फीट। 116वां प्रश्न की हाल ही में अमेजोन ने गुजरात के किस स्थान पर जो है भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया? तो देखिए अमेजोन ने जो है गुजरात के अहमदाबाद में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है भारत में। अगला कि हाल ही में कौन श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं? तो देखिए श्रीलंका के नए वित्त मंत्री बनाए गए हैं बासिल राजपक्षे। और 118वां की हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे शक्तिशाली है? तो देखिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार जो आपका जापान है, जापान का पासपोर्ट जो है ये सबसे शक्तिशाली है। देखिए भारत का जो पासपोर्ट है ये दुनिया में 90वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में। 119वां की हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जो है 37 रन बनाने के लिए सबसे ज़्यादा 278 गेंदें खेलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए ये रिकॉर्ड बनाया है हाशिम अमला ने। 120वां है कि जुलाई में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसने भी हाल ही में टोटल 14 बैंकों पर जो है जुर्माना लगाया है और ये 14 बैंक में से पहला बैंक आपका बंधन बैंक लिमिटेड है, दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, नेक्स्ट आपका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एजी, इंडियन बैंक, इंडस इंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। 121वां की हाल ही में किस सोशल मीडिया साइट ने बुलेटिन नामक
प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका फेसबुक है, ठीक है, तो फेसबुक ने बुलेटिन नाम के प्रकाशन और सदस्यता टूल के एक सेट की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अमेरिका में स्वतंत्र लेखकों को बढ़ावा देना है। 122वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारत में सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की। तो देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पुनीत डालमिया की अध्यक्षता में जो है सीमेंट उद्योग के लिए 25 सदस्यीय विकास परिषद की स्थापना की है। 123वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना खुद का ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म यानी कि OTT प्लेटफॉर्म जो है बनाने की घोषणा की। तो देखिए केरल की सरकार अब वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए यानी कि वहाँ की जो लोकल मूवीज़ और शॉर्ट मूवीज़ होंगी तो उनके स्ट्रीमिंग के लिए OTT प्लेटफॉर्म यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाने की घोषणा की है। 124वां की राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस को हम 10 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 125वां की हाल ही में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ कितने करोड़ रुपए का समझौता किया। तो देखिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के साथ अभी हाल ही में 499 करोड़ रुपए का एक समझौता किया है। और ये समझौता जो है ये किया गया है एक आकाश मिसाइल है, ठीक है, तो आकाश मिसाइल के निर्माण और आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना को, ठीक है, यानी कि जो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है ये 499 करोड़ रुपए का आकाश मिसाइल बनाकर किसको देगा, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स को। 126वां की स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 किसने जीता। तो देखिए स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2021 को जीता है जैला एवान गार्डे ने। और लुजियान देश के न्यू ऑरलियंस की रहने वाली जो अफ्रीकी अमेरिकी जैला एवान गार्डे हैं, इन्होंने 2021 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है। और देखिए जो आपका ये स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता है इसके विनर का नाम हर साल हो जाता है। तो 2021 की विनर कौन है, जैला एवान गार्डे। ये नाम आपको याद रखना है अगर एक नंबर चाहिए तो। अगला है कि करीना कपूर खान की प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए इसको करीना कपूर खान ने खुद लिखा है। 128वां की हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। तो देखिए अभी हाल ही में जो है मनु साहनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया गया है। 129वां की हाल ही में किसे दोबारा फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो देखिए फेडरल बैंक के MD और CEO बनाए गए हैं श्याम श्रीनिवासन। देखिए जो आपके श्याम श्रीनिवासन है इनकी पुनर्नियुक्ति 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक जो है 3 साल तक प्रभावी रहेगा। 130वां की हाल ही में किस राज्य में पहली यात्री ट्रेन चलाई गई। तो देखिए ये राज्य आपका मणिपुर है, यहाँ पर पहली यात्री ट्रेन चलाई गई है। देखिए अभी हाल ही में असम के सिलचर रेलवे स्टेशन से एक यात्री ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस का जो ट्रायल है ये मणिपुर के वैंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर जो है किया गया था। तो मणिपुर में अब तक कोई भी ट्रेन नहीं चली थी, लेकिन इसका ट्रायल अभी हाल ही में किया गया है। और एक ट्रेन इसके ट्रायल के लिए असम के सिलचर स्टेशन से कहाँ भेजा गया था, मणिपुर के वैंगाई चुनपाओ रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। 131वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को जो है विकसित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए अभी हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 46 केम्पेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है। और 132वां की हाल ही में किस देश में विशाल पांडा यानी कि जायंट पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो देखिए अभी हाल ही में चीन में जो है विशाल पांडा यानी कि जायंट पांडा को विलुप्त प्राणी की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। और 133वां की किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के IceSat 2 ने हाल ही में अटलांटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो देखिए ये झील कुछ इस प्रकार से दिखती हैं, ठीक है। मेल्ट वाटर मतलब जो पानी बर्फ होता है उससे थोड़ा सा पानी पिघलते रहता है, तो इस प्रकार की झील का निर्माण होता है, ठीक है। तो इसकी खोज की है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के IceSat 2 ने। IceSat का अर्थ क्या है, आइस क्लाउड एंड लैंड एलिवेशन सैटेलाइट, ठीक है, इसी ने इसकी खोज की है। 134वां की हाल ही में IIT मद्रास ने किस कंपनी के साथ मिलकर संवेदन 2021 नाम का एक हैकाथन जो है इसकी मेजबानी करने की घोषणा की। तो देखिए IIT मद्रास ने भी हाल ही में सोनी इंडिया सॉफ्टवेयर सेंटर के साथ मिलकर संवेदन 2021 नाम के एक हैकाथन की मेजबानी करने की घोषणा की है। 135वां की जुलाई 2021 में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता का आयोजन करने पर सहमति जताई। तो देखिए जुलाई 2021 में भारत ने रूस के साथ
2+2 वार्ता का आयोजन करने पर जो है सहमति जताई है। 136वां कि हाल ही में किस फिल्म को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में जोड़ा? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपकी फिल्म पीके है इसको नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया ने अपने संग्रह में जोड़ दिया है। देखिए पीके फिल्म आपकी 2014 में रिलीज की गई थी। राजकुमार हिरानी ने जो है इसका निर्माण किया था। 137वां कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये भारतीय अर्थशास्त्री आपके हैं कौशिक बसु। 138वां कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस को मनाते हैं 11 जुलाई को हर साल। 139वां कि हाल ही में किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से जो है रिपोर्ट जारी किया है? तो देखिए इस संस्थान का नाम है ऑक्सफैम। और 140वां प्रश्न है कि राष्ट्र राज्य कानून यानी कि नेशन स्टेट लॉ जो हाल ही में खबरों में रहा, ये किस देश से संबंधित है? तो देखिए जो आपका राष्ट्र राज्य कानून है ये इजराइल से संबंधित है। हाल ही में इजराइल के सुप्रीम कोर्ट ने एक विवादास्पद कानून को बरकरार रखने का आदेश जारी किया जो कि देश को यहूदी लोगों के राष्ट्र राज्य के रूप में परिभाषित करता है। 141वां कि घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो हाल ही में चर्चा में रहा, ये किस देश से संबंधित है? तो देखिए घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 जो है ये आपका पाकिस्तान में हाल ही में पारित किया गया था। पाकिस्तान ने हाल ही में घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया ताकि वहाँ पे महिलाओं और जो बुजुर्ग हैं उन पर घरेलू हिंसा जो है रोकी जा सके। 142वां की ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी जो है ये किस देश की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है? तो देखिए ज्वाइंट वार फाइटर क्लाउड कैपेबिलिटी जो है ये आपकी अमेरिका की रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। 143वां की हाल ही में किंग दाओ का बंदरगाह शहर जो बड़े पैमाने पर शैवाल के खिलने के लिए चर्चा में था, ये किस देश में है? तो देखिए जो आपका किंगदाओ शहर है ये आपका चीन में स्थित है और यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो एल्गी यानी कि शैवाल होते हैं इनके खिलने के कारण चर्चा में था। पूरा जो कोस्टल एरिया है ये आपका शैवाल से भर गया था। 144वां की हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई? तो देखिए अभी हाल ही में G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो बैठक थी ये इटली के वेनिस में आयोजित की गई थी। देखिए इटली ने वेनिस में G20 के वित्त मंत्रियों की जो बैठक थी इसकी मेजबानी की और इस दौरान करीब 1000 पर्यावरण और सामाजिक न्याय कार्यकर्ताओं ने वी आर द टाइड के बैनर तले विरोध प्रदर्शन भी किया था। 145वां की हाल ही में किसे भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारत में नए अमेरिकी राजदूत बनाए गए हैं एरिक गारसेटी। देखिए एरिक गारसेटी जो है ये भारत में मौजूदा यूएस राजदूत केनेथ जेस्टर का स्थान लेंगे। 146वां की यूके इंडिया फाइनेंशियल मार्केट्स डायलॉग ने द्विपक्षीय वित्तीय कनेक्शन को मजबूत करने के लिए किस तिथि को पहली वर्चुअल मीटिंग आयोजित की? तो देखिए ये तिथि आपकी है 8 जुलाई 2021। देखिए ये जो बैठक हुई थी तो इस बैठक की अध्यक्षता यूके ट्रेजरी और भारतीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया था। देखिए जो यूके भारत वित्तीय बाजार संवाद है तो इसमें 4 प्रमुख विषयों पर सहयोग बढ़ाने के लिए वार्ता के दौरान सरकार से बातचीत हुई। पहला पॉइंट आपका है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और जो दूसरा विषय था आपका ये आपका है बैंकिंग और भुगतान, तीसरा विषय था बीमा, चौथा आपका था पूंजी बाजार। 147वां की हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने ऊंचाई वाले याक की बीमा करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो देखिए इस कंपनी का नाम है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 148वां की कोपा अमेरिका 2021 का फुटबॉल खिताब किसने जीता? तो देखिए कोपा अमेरिका 2021 का जो फुटबॉल खिताब है इसको अर्जेंटीना ने जीता है। 149वां की हाल ही में ट्विटर ने किस व्यक्ति को भारत के लिए अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखिए ट्विटर ने अभी हाल ही में भारत के लिए विनय प्रकाश को अपना निवासी शिकायत अधिकारी अपॉइंट किया है। और 150वां की पोलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी? तो देखिए पोलैंड में भारत की नई राजदूत बनाई गई हैं नगमा मलिक। और 151वां की बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो देखिए बांग्लादेश के ये क्रिकेटर आपके हैं महमूदुल्लाह। और 152वां प्रश्न की यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता? तो देखिए यूरो कप 2020 का खिताब जीता है इटली ने। 153वां की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? तो देखिए विश्व जनसंख्या दिवस को हम 11 जुलाई को मनाते हैं।
2021 के विश्व जनसंख्या दिवस की थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। 154वां कि हाल ही में किस अभिनेता एवं लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए ये अभिनेता और लोकप्रिय मिमिक्री कलाकार थे आपके माधव मोघे। 155वां कि विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, जल्दी से बताइए। देखिए समीर बनर्जी ने विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है और इन्होंने फाइनल में जो है अमेरिका के विक्टर लिलो को 7-5, 6-3 से हराकर जो है इस विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2021 को जीता। 156वां कि द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद जी पुस्तक को लिखा है बलजीत कौर ने। 157वां कि इथियोपिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो देखिए इथियोपिया के नए राष्ट्रपति बने हैं अबी अहमद और अबी अहमद का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। ये पहली बार 2018 में जो है प्रधानमंत्री बने थे इथियोपिया के। और 158वां कि हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो देखिए कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से बयाली में सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को सम्मानित किया गया है। 159वां कि हाल ही में डॉक्टर पी.के. वारियर का निधन हो गया। ये कौन थे। तो देखिए डॉक्टर पी.के. वारियर एक आयुर्वेदाचार्य थे और देश के बड़े आयुर्वेदाचार्यों में शुमार डॉक्टर पी.के. वारियर ने शनिवार को केरल के कोट्टाकल में जो है अपने आवास पर जो है अंतिम सांस ली थी। 160वां कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल का जो गठन किया। तो देखिए टोटल 7 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया है और डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए इन 7 सदस्यीय टीम में जो है रोहन जेटली, युद्धवीर सिंह, जयदेव शाह, देवजीत सैकिया, अभिषेक डालमिया, संतोष मेनन और मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है ये शामिल होंगे। ये वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाता है। तो देखिए विश्व युवा कौशल दिवस को हम 15 जुलाई को हर साल मनाते हैं और 2021 के लिए इसकी थीम रखी गई है। 2021 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम रखी गई है युवा कौशल पोस्ट महामारी का पुनर्मूल्यांकन, यानी कि री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। और 162वां कि किस व्यक्ति को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। तो देखिए राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए हैं पीयूष गोयल जी। देखिए पीयूष गोयल की नियुक्ति जो है 6 जुलाई 2021 से प्रभावी है और इन्होंने इस पद पर यानी कि राज्यसभा में सदन के नेता के पद पर थावर चंद गहलोत का स्थान लिया है। इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा क्योंकि देखिए जो पॉलिटी का पेपर होता है ठीक है उसमें राज्यसभा लोकसभा से संबंधित बहुत ही मेन प्रश्न होते हैं और उनमें करंट से जोड़कर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदन का नेता कौन है वर्तमान में। तो वर्तमान में कौन है, पीयूष गोयल हैं राज्यसभा में सदन के नेता। देखिए राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी कहते हैं ठीक है और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 163वां प्रश्न की भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर ने आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच अपॉइंट किया गया है। तो देखिए वसीम जाफर को जो है आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए जो आपका उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य का जो है सीनियर टीम का जो मुख्य कोच है ये अपॉइंट किया गया है ठीक है, यानी कि उड़ीसा का जो सीनियर क्रिकेट टीम हुआ उसको ये कोचिंग देंगे वसीम जाफर जी। और 164वां कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन बन गया। तो देखिए इजराइल में दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश बना है ये आपका है यूनाइटेड अरब अमीरात। देखिए खाड़ी के किसी भी देश का जो है अब तक इजराइल में कोई दूतावास नहीं था तो अब यह स्टार्ट हो गया है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने सबसे पहले अपना दूतावास खोल दिया है इजराइल में। 165वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है। अगला कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। देखिए जो कोकिंग कोल होता है इसका उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है। और अगला कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। तो देखिए जुलाई महीने में डॉक्टर शिवाजी राव पाटिल
नीलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस जो है ये रद्द किया गया था। और 168वां कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रख दिया गया। देखिए, नाम बदलने वाला जो प्रक्रिया है भाजपा सरकार का, ये काफ़ी प्रचलन में रहता है, चर्चा में रहता है, इसीलिए जितने भी नाम बदले जाते हैं वो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, एक रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है मंडुआ डी रेलवे स्टेशन। तो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन जो है ये अब जो है बनारस के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो अब ये बनारस रेलवे स्टेशन बन गया है। और देखिए, जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है, अगर आप अब वहाँ पे जाएंगे तो आपको जो बोर्ड दिखेगा उसको उस पे जो है आपको टोटल 4 भाषाओं में बनारस लिखा मिलेगा। एक तो हिंदी में, दूसरा संस्कृत में, तीसरा अंग्रेजी में, चौथा उर्दू में। तो अब जो मंडुआ डी रेलवे स्टेशन है ये बनारस हो गया है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस 3 बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री का निधन हो गया। तो देखिए, जो आपकी सुरेखा सिकरी हैं, ठीक है, जो कि 3 बार नेशनल अवार्ड की विनर हैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आपने इनको बालिका वधू वगैरह में देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा। अगला है कि जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का उद्घाटन किया। आंसर बताइए। देखिए, जो आपका रुद्राक्ष नाम का सम्मेलन केंद्र है, इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। यहाँ पे देखिए, इस प्रकार का एक सम्मेलन केंद्र बनाया गया है और इसकी बुकिंग की जा सकेगी। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस जो है आयोजित किया जा सकेंगे। और इसका नाम रुद्राक्ष क्यों रखा गया है, क्योंकि देखिए इसका जो शेप है ये बिल्कुल एक शिवलिंग की तरह है। 171वां कि हरियाणा के किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया। देखिए, पैसे का एटीएम तो आपने सुना होगा, लेकिन अनाज के एटीएम की बात हो रही है। आप वहां पे अपना डिटेल डालेंगे, आधार नंबर डालेंगे एटीएम पे, तो आपको नीचे से क्या होगा, पैसे की जगह अनाज मिलेगा। आप बोरी में से उसको रोक लेंगे, ठीक है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अभी हाल ही में पहला अनाज एटीएम खोला गया है और इसको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। देखिए, पूरे भारत में लगभग सभी राज्यों में एक सीमा है कि अगर आपकी परिवार की वार्षिक आय कितनी है, 6 लाख रुपए है, तो आप जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। 6 लाख रुपए से कम है, और अगर 6 लाख या इससे अधिक है तो नहीं बनवा सकते हैं। लेकिन अब ये सीमा 8 लाख तक कर दी गई है, ठीक है। तो 8 लाख या फिर इससे कम की आपकी अगर वार्षिक आय परिवार की, तो आप ओबीसी का प्रमाण पत्र अब ले सकेंगे। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। 173वां कि हाल ही में शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई ने गोल्डन वीजा जारी किया। तो देखिए, सानिया मिर्जा को दुबई ने हाल ही में गोल्डन वीजा दिया है। तो शाहरुख खान और संजय दत्त ये पहले ही गोल्डन वीजा प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डेली करंट अफेयर सेशन में बता भी चुका हूँ। जो लोग डेली करंट अफेयर सेशन को नहीं देखते हैं वो देखना शुरू कर दें, क्योंकि वहाँ बहुत ही विस्तार से आपको सारी चीज़ें बताई जाती हैं। और देखिए, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए, जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरे मंथली करंट अफेयर का जो पीडीएफ है, कंप्लीट प्रश्नों वाला, पूरे डिटेल वाला, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लीजिए, और बहुत सारी फ्री पीडीएफ भी हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। 174वां कि हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी। तो देखिए, जो आपका जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन है, अभी हाल ही में वियतनाम ने इसके जो है आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। 175वां कि हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, पाकिस्तान के ये पूर्व राष्ट्रपति हैं ममनून हुसैन, इनका अभी हाल ही में जो है 80 साल की उम्र में निधन हो गया है। देखिए, जो ममनून हुसैन है ये पाकिस्तान के 12वें राष्ट्रपति थे। और अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते ज्ञापन को मंजूरी दी। तो देखिए, देश आपका डेनमार्क है। अगला है कि 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। देखिए, जिन प्रश्नों का उत्तर पता है कमेंट बॉक्स में बता दें, चलिए इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। नहीं पता है तभी एक बार ट्राई कीजिए, हो सके आप सही उत्तर बता दें, बाकी मैं उत्तर तो आपको बता ही रहा हूँ सही उत्तर। देखिए, 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। और अगला है कि हाल ही में किस कंपनी ने मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। तो देखिए, मोदी जी ने एक और हवाई अड्डा भेज दिया, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका अधिग्रहण जो है पूरा कर लिया है अदानी समूह ने। 50 साल तक इसको रेगुलेट करेगा। और नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए कोविड टीकाकरण अभियान
मातृ कवचम शुरू किया गया? तो देखिए मातृ कवचम नाम का जो कोविड टीकाकरण अभियान है इसको केरल में चलाया जा रहा है। और 180वां की भारत की पहली पॉड टैक्सी कहाँ पर चलाई जाएगी? तो देखिए भारत की जो पहली पॉड टैक्सी है ये नोएडा एयरपोर्ट, जेवर और फिल्म सिटी के बीच में चलाई जाएगी। 181वां की हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तो देखिए बोनालू उत्सव को मनाया गया है तेलंगाना में। अगला है कि हाल ही में किस पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार का निधन हो गया? तो देखिए जो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, इनका निधन हो गया हाल ही में। और 183वां की विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस भी कहते हैं, ये कब मनाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाता है आपका 17 जुलाई को। और 184वां की हाल ही में भारत, श्रीलंका और किस देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों ने एक वर्चुअल त्रिपक्षीय टेबल टॉप अभ्यास TTX 2021 में भाग लिया? तो देखिए भारत और श्रीलंका के साथ मालदीव ने जो है TTX 2021 अभ्यास में जो है भाग लिया था। 185वां की हाल ही में किसने किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी देने की सुविधा के लिए किसान सारथी नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो देखिए किसान सारथी नाम की डिजिटल प्लेटफॉर्म को नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया है। 186वां की जुलाई 2021 में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? तो देखिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को महाराष्ट्र की सरकार ने लॉन्च किया है। और अगला है कि हाल ही में किस देश ने 2025 तक अपने सौर ऊर्जा उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक दुनिया के सबसे बड़े तैरते सौर पैनल फॉर्म में से जो है एक का अनावरण किया है? तो देखिए दुनिया के सबसे बड़े जो सौर पैनल फॉर्म है, ठीक है, उनमें से एक आपका सिंगापुर में भी बनाया गया है। और सिंगापुर ने जो है 2025 तक अपने सौर उत्पादन को चौगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया है, यानी कि इसका अनावरण किया है। अगला है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस फुटबॉल क्लब को AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है? तो देखिए जो गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब यानी कि गोकुलम केरल FC है, इसको चुना गया है AFC महिला क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। और 189वां की जुलाई 2021 में किस देश की नौसेना ने भारत के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करते हुए भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिका ने जो है भारतीय नौसेना को पहले 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रदान किए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। 190वां की लद्दाख ने 2025 तक यूनियन टेरेटरी को यानी कि अपने आप को, देखिए लद्दाख जो है एक यूनियन टेरेटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्र बन गया है। तो लद्दाख को जो है ऑर्गेनिक बनाने के लिए लद्दाख ने भी हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो देखिए लद्दाख ने यह समझौता सिक्किम के साथ किया है। और 191वां की हाल ही में किस राज्य में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू की गई? तो देखिए इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 को कर्नाटक में शुरू किया गया है। और 192वां की उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन किसने लिखा है? तो देखिए उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन को लिखा है JS इफ्तेखार ने। और 193वां की जून 2021 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितनी दर्ज की गई? तो देखिए जून 2021 में जो थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति है इसको 12.07% दर्ज किया गया। 194वां की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने नोएडा उत्तर प्रदेश में उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए एक केंद्र स्थापित करने के लिए किस देश के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है? तो देखिए ये समझौता जो है किया गया है ऑस्ट्रेलिया के साथ में, ठीक है। और 195वां की हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी? तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय आयुष मिशन है ये 5 वर्षों तक जो है और जारी रहेगा। देखिए जो राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ठीक है, ये अब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जो है लागू रहेगा। इसके लिए पहले ही बजट पेश करते समय ये प्रावधान किया गया था कि इसकी जो ड्यूरेशन है ये बढ़ाई जाएगी।
196वां की एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा किस राज्य में देश के सबसे बड़ी सौर फोटोवोल्टिक परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो देखिए एनटीपीसी लिमिटेड के द्वारा गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी जो सौर फोटोवोल्टिक परियोजना है इसका निर्माण किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किसने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया? तो देखिए हिंदुस्तानी वे सॉन्ग को जो है AR रहमान ने लॉन्च किया था जुलाई महीने में। जो हिंदुस्तानी वे सॉन्ग है इसको जो है अनन्या के द्वारा गाया गया है और AR रहमान के द्वारा जो है इसको लिखा गया है। 198वां की विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2021 यानी द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया में कितने लोगों को भूख का सामना करना पड़ा? तो देखिए 2020 में टोटल 720 से 811 मिलियन के बीच में लोगों को जो है भूख का सामना करना पड़ा। देखिए वैसे भी कोरोना महामारी ने बहुत सारे लोगों का रोजगार छीन लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना रोजगार छीन लिया, बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिनको सब्जी बेचना पड़ रहा है। तो वही है कि मतलब एक तरीके से कहा जाए इस कोरोना महामारी के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने अपना प्रोफेशन चेंज किया और भूख से ग्रसित हो गए। ठीक है। 199वां की नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 18 जुलाई को मनाते हैं। देखिए न्यूयॉर्क में 18 जुलाई 2009 को पहला नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया था। ठीक है। और इस साल भी हमने 18 जुलाई को मनाया क्या? नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 200वां प्रश्न है कि कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जूलिया डुकोर्नो ने अपने किस फिल्म के लिए कांस का शीर्ष पुरस्कार पाल्मे डियोर जीता? तो देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया गया है टाइटन के लिए, किसको? जूलिया डुकोर्नो को। और देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल के सभी विनर्स का नाम आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसको नोट कर लीजिएगा। 201वां प्रश्न है कि कांस 2021 में किस भारतीय ने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये भारतीय महिला आपकी हैं पायल कपाड़िया, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में। और देखिए जो भारतीय निर्देशक पायल कपाड़िया हैं तो इनकी एक फिल्म है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने 74वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री यानी कि वृत्त चित्र के लिए ओइल डियोर यानी कि गोल्डन आई पुरस्कार जीता है। ठीक है। और 202वां प्रश्न की कौन सा राज्य एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू करेगा? तो देखिए ये राज्य आपका हरियाणा है, ये एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को लॉन्च करने जा रहा है। 203वां प्रश्न की अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में किस भारतीय अमेरिकी महिला को सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है? तो देखिए अमेरिकी सीनेट के श्रम विभाग में जो है जो भारतीय अमेरिकी महिला हैं सीमा नंदा, इनको भी हाल ही में सॉलिसिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है। 204वां की विश्व इमोजी दिवस किस दिन मनाता है? तो देखिए विश्व इमोजी दिवस को हम 17 जुलाई को मनाते हैं। इमोजी क्या होता है ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख के पहचान गए होंगे। 205वां प्रश्न की हाल ही में भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच में 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो देखिए भारत के जयनगर से जो है जो नेपाल का कुर्था है उसके बीच में 18 जुलाई को रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया था। और देखिए 206वां प्रश्न है कि किस देश ने अपने चांगजियांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आधिकारिक तौर पर दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है? तो देखिए ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। देखिए चाइना बहुत सारे कारनामे करते रहता है। ठीक है। चाइना ने भी हाल ही में कृत्रिम सूरज भी बना दिया था और देखिए क्या करता है ये। 207वां की हाल ही में कौन वनडे क्रिकेट में 6000 रन बनाने वाला भारत का 10वां खिलाड़ी बन गया है? तो देखिए जो आपके शिखर धवन है ये 10वें ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने 6000 रन कंप्लीट कर लिए हैं वनडे क्रिकेट में। और देखिए हाल ही में धवन ने भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे सीरीज के पहले मैच में 23 रन बनाने के बाद जो अपना 6000 रन है इसको पूरा किया। 208वां प्रश्न की राजस्थान सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किस नई योजना को शुरू किया है? तो देखिए इस नई योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। और 209वां की बांग्लादेश के किस नोबेल पुरस्कार विजेता को टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा?
तो देखिए बांग्लादेश के एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनका नाम है मोहम्मद यूनुस। इनको टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में जो है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा। 210वां की भारतीय ओलंपिक संघ ने किस व्यक्ति को भारत के ओलंपिक दल के प्रेस अताशे के रूप में नामित किया है? तो देखिए भारतीय ओलंपिक संघ ने हाल ही में बीके सिन्हा को ओलंपिक दल का प्रेस अताशे जो है नामित किया। और 211वां की आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक लिखी है? तो देखिए द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक को लिखा है बिमल जलान ने, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आंसर बताते रहिएगा, मैं बार बार कहूंगा नहीं आपको। अगला प्रश्न हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस जो है ये कब मनाता है? बताइए आंसर। देखिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस को मनाते हैं 20 जुलाई को। और 213वां प्रश्न है कि विज्ञान अन्वेषण दिवस, जिसे चंद्रमा दिवस भी कहा जाता है, ये हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विज्ञान अन्वेषण दिवस को हम 20 जुलाई को मनाते हैं। 214वां कि किस फुटबॉल खिलाड़ी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? तो देखिए शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। 215वां की आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए आरएसएस बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा पुस्तक को लिखा है सुधांशु मित्तल ने। और 216वां कि भारत का पहला भिक्षु फल उत्पादन अभ्यास हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर किया गया? तो देखिए भारत का जो पहला भिक्षु फल, देखिए भिक्षु फल कुछ इस प्रकार से दिखता है, तो इसके प्रोडक्शन का अभ्यास अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किया गया था जुलाई महीने में। अगला है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो देखिए ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 218वां है कि एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी कौन बने? तो देखिए एचसीएल कंपनी के नए अध्यक्ष और एमडी बने हैं सी विजय कुमार जी। 219वां की हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों के लिए फेडी एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया? तो देखिए इस फेडी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया है फेडरल बैंक ने। और 220वां की हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अपनी 78वीं वार्षिक आम बैठक में कितने देशों को सदस्य के रूप में मान्यता दी है? तो देखिए इन देशों की संख्या टोटल 3 है, ठीक है। और ये देश कौन से हैं? मंगोलिया है और स्विट्जरलैंड है और ताजिकिस्तान है। 221वां की हाल ही में किस देश ने हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को खत्म कर दिया है? तो देखिए अभी हाल ही में सऊदी अरब ने जो है कहा है कि जो हज है, ठीक है, हज में अगर भाग लेने कोई महिला अगर आना चाहती है तो उसको कोई ज़रूरी नहीं कि वो अपने गार्जियन के साथ में आए, वो अकेले भी आ सकती है। 222वां की हाल ही में गुजरात में किस जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया? तो देखिए गुजरात का ये जिला आपका कच्छ है, जहाँ के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत आयोजित की गई थी पहली बार जुलाई 2021 में। 223वां की किस शतरंज खिलाड़ी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 जीता? तो देखिए स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 को जीता है विश्वनाथन आनंद ने, जो कि एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है, ठीक है। 224वां की हाल ही में किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया? तो देखिए चीन में भी हाल ही में एक मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है। इसकी स्पीड कितनी है? 600 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि एक घंटे में आप 600 किलोमीटर की यात्रा इससे कर सकते हैं। 225वां की हाल ही में किस व्यक्ति को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है? तो देखिए अभी हाल ही में मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा सदन का उपनेता चुना गया है। अगला कि हाल ही में किस कंपनी ने आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च किया? तो देखिए आरोग्य रक्षक बीमा योजना को एलआईसी ने लॉन्च किया था जुलाई महीने में। और नेक्स्ट हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र के ये पूर्व महासचिव आपके हैं बान की मून। इनको भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। और 228वां की एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितना कर दिया है? तो देखिए एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कर दिया है 10%। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में मंकी पी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया?
तो देखिए ये देश आपका चीन है। यहाँ पर जो है मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। और अगला है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये किस स्थान पर लगाया जाएगा। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत का जो पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है ये मथुरा में लगाया जाएगा। और 231वां ये हाल ही में आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है। तो देखिए मिताली राज जो है ये आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में वनडे रैंकिंग में जो है ये शीर्ष यानी कि पहले स्थान पर पहुंच गई हैं। और 232वां है कि हाल ही में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने जो है भारत में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए कितने कंपनियों को मंजूरी दी। तो देखिए इन कंपनियों की संख्या टोटल 7 है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में उत्तराखंड में कितने नदियों के कायाकल्प के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने अपनी 36वीं कार्यकारी समिति में जो है उत्तराखंड की टोटल 6 नदियों के कायाकल्प के लिए एक नई परियोजना को मंजूरी दी है। देखिए जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है इसके अनुसार जो उत्तराखंड है यहाँ पर कुल 9 प्रदूषित खंड हैं और उनमें से 6 उधम सिंह नगर जिले में विभिन्न सहायक नदियों जैसे कि जो आपका भेला हो गया, ढेला हो गया, किच्छा हो गया और नंदौर हो गया, पीलंका हो गया और कोसी ठीक है इन नदियों पर स्थित हैं। 234वां प्रश्न है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है। तो देखिए असम राज्य में अब जितने भी राष्ट्रीय खेल पदक विजेता होंगे उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। देखिए असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और इस समय मुख्यमंत्री कौन है। इस समय जो है हिमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं असम के। 235वां कि हाल ही में किस राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को वहां की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया। तो देखिए ये राज्य आपका केरल है। अभी हाल ही में केरल राज्य के कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को वहां की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। और 236वां की किस स्थान पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने की घोषणा बयाली में गौतम बुद्ध नगर में की गई है। 237वां प्रश्न की हाल ही में किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो देखिए S-500 मिसाइल का परीक्षण जुलाई महीने में रूस ने किया था। और अगला है कि 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जो पैरालंपिक खेल होंगे ये किस देश में आयोजित होंगे। तो देखिए 2032 में जो ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक खेल होंगे ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है और इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में किया जाएगा। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के साथ अनाथ हुए जो बच्चे हैं उनके लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। तो देखिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है कि पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने। तो देखिए पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं पेड्रो कैस्टिलो, ठीक है। तो पेड्रो कैस्टिलो बने हैं पेरू के नए राष्ट्रपति। 241वां कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। 242वां कि विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 यानी कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट का 2021 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो देखिए विश्व विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में किया गया था जुलाई महीने में। और देखिए इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट थे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। और इस शिखर सम्मेलन का विषय था भविष्य के विश्वविद्यालय, संस्थागत लचीलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामुदायिक प्रभाव का निर्माण। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अरमानी गिरधर को, ठीक है, जुलाई महीने में। और 244वां कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस बैंक के साथ अपने सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन खातों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए इंडियन नेवी ने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एक समझौता किया। अब कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये सर्विस प्रोवाइड करेगा जितने भी
इंडियन नेवी के कर्मचारी होंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे, ठीक है, यानी कि सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों कर्मचारियों के लिए उनके खातों में पेंशन और वेतन जो है भेजने के लिए ये समझौता किया गया है। 245वां है कि हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो देखिए हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं एरियल हेनरी। 246वां है कि कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में अमन गुलिया और सागर जगलान ने जो है स्वर्ण पदक जीता हाल ही में जुलाई महीने में। और 247वां कि हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किस स्थान से दलित बंधु योजना शुरू की। तो देखिए दलित बंधु योजना को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा हुजूराबाद विधानसभा क्षेत्र से जो है किया गया था जुलाई महीने में। और 248वां प्रश्न है कि डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो देखिए डीआरडीओ ने अभी हाल ही में जुलाई महीने में आकाश नाम की एक सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। 249वां है कि विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व मस्तिष्क दिवस को हम 22 जुलाई को मनाते हैं। और 2021 के विश्व मस्तिष्क दिवस की थीम है स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। और 250वां है कि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय प्रसारण दिवस को हम 23 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 251वां कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत रहेगी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार 2021 के लिए वैश्विक विकास दर रहेगी 6%। और 252वां कि हाल ही में किस देश ने स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की। तो देखिए स्पेस राइस मतलब अंतरिक्ष में धान उगाकर उसकी पहली कटाई फसल की जो है कि किसने, चीन यानी कि चाइना ने। और 253वां कि G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की जो मेजबानी है ये किस देश ने की। तो देखिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी इटली ने की थी। 254वां प्रश्न कि हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए उर्मिल कुमार थपलियाल जो है ये एक भारतीय अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है। 255वां कि जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए थे, इनका क्या नाम है। तो देखिए जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्वाचित अध्यक्ष और मालदीव के विदेश मंत्री हैं, इनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ये जुलाई महीने में भारत की यात्रा पर आए थे, इनका नाम याद रखिएगा। 256वां है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रिटिश नौसेना के साथ किस स्थान पर एक युद्ध अभ्यास किया। तो देखिए जुलाई महीने में बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में एक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। 257वां की हाल ही में केंद्र सरकार ने किस बीमारी के कारण अनाथ बच्चों के पंजीकरण के लिए http://www.pmcaresforchildren.in पोर्टल की शुरुआत की। तो देखिए ये बीमारी आपकी कोविड-19 है। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में केंद्र ने किस कंपनी के निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरी कंपनियों में 100% एफडीआई को मंजूरी दी। तो देखिए ये कंपनी आपका है बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसमें जो है 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब ये कंपनी पूरी तरीके से जो है निजीकरण इसका हो जाएगा। 259वां कि 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है। तो देखिए 2020 टोक्यो खेलों में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है मीराबाई चानू। देखिए मीराबाई चानू जो है एक वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो है 2020 टोक्यो खेलों में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। और देखिए इसी 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में जो चीन की झी हुई हो है, इन्होंने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में ही 210 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता था। और जो आपकी इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका आयशा, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो हमें मेन फोकस करना है मीराबाई चानू पर। इन्होंने 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। और ये पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी हैं 2020 के ओलंपिक में। 260वां की IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने किसे टोक्यो ओलंपिक के प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर के रूप में नियुक्त किया। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्पॉन्सर है अडानी समूह, ठीक है, इसको जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल है ये किस देश में बनाया गया।
तो देखिए दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड स्टील पुल है ये नीदरलैंड में बनाया गया है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। 262वां है कि किस व्यक्ति को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है। तो देखिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 नामित किया गया है संदेश झिंगन को। जबकि जो मिडफील्डर हैं सुरेश सिंह वांगजाम, इनको 2020-21 के लिए इमर्जिंग प्लेयर फॉर द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और नेक्स्ट हमारा इसी से है, इसमें प्रश्न चेंज हो गया है थोड़ा सा, ये महिला वाला है। देखिए AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 कौन चुनी गई हैं, तो ये चुनी गई हैं नंगंगोम बाला देवी, ठीक है। तो नंगंगोम बाला देवी को चुना गया है AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21। ऐसे प्रश्नों की एग्जाम में भरमार रहती है, तो इस पर खास फोकस कीजिएगा। 264वां की हाल ही में किसे 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए 2021 से 2025 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में रश्मि रंजन दास को चुना गया है। 265वां की यूनेस्को ने हाल ही में किस स्थान को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है। तो देखिए यूनेस्को ने जो आपका लिवरपूल का तट है इसको जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया है। और 266वां प्रश्न है कि भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा भगीरथी अम्मा, जिनका 107 साल की उम्र में निधन हो गया, ये किस राज्य की निवासी थी। तो देखिए भगीरथी अम्मा जो है ये केरल की निवासी थी, इनका निधन हो गया हाल ही में। 267वां की हाल ही में मध्य प्रदेश के किन शहरों को यूनेस्को के द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य परियोजना यानी कि हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है। तो देखिए जो आपका ओरछा और ग्वालियर शहर है, इन दोनों शहरों को हाल ही में ऐतिहासिक शहरी परिदृश्य योजना के तहत चुना गया है यूनेस्को के द्वारा। और 268वां प्रश्न की हाल ही में किसने भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान जिसका नाम है आर्मेक्स 2021 इसके समापन समारोह को संबोधित किया। तो देखिए जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, इन्होंने भी हाल ही में भारतीय सेना के स्कीइंग अभियान आर्मेक्स 2021 के समापन समारोह को इन्होंने संबोधित किया था। 269वां की आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। तो देखिए आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे को हम मनाते हैं 24 जुलाई को हर साल। 270वां की किस प्रसिद्ध कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक का हाल ही में निधन हो गया। तो देखिए ये कर्नाटक शास्त्रीय वायलिन वादक थे आपके सिक्किल आर भास्करन। अगला है कि बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को किसने लिखा है। तो देखिए बैंक विद अ सोल इक्विटास पुस्तक को लिखा है डॉक्टर CK गैरयाली ने। 272वां की हाल ही में किसने पूर्व सांसद याल मंचिली शिवाजी के द्वारा लिखित पुस्तक पल्लेकू पट्टाभिषेकम का विमोचन किया। तो देखिए जो आपके पूर्व सांसद याल मंचिली शिवाजी द्वारा लिखित पुस्तक है पल्लेकू पट्टाभिषेकम, ठीक है। तो इसका विमोचन किया वेंकैया नायडू ने। वेंकैया नायडू कौन है, भारत के ये उपराष्ट्रपति हैं, इसको आपको पता ही होगा ये चीज। 273वां की हाल ही में किस राज्य की पैरा निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने पेरू इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। तो देखिए जो मध्य प्रदेश राज्य की पैरा निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस, इन्होंने पेरू इवेंट में हाल ही में स्वर्ण पदक जीता था। 274वां प्रश्न है कि द स्ट्रेंजर इन द मिरर किस फिल्म निर्माता की आत्मकथा है। तो देखिए द स्ट्रेंजर इन द मिरर जो है ये राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो है आत्मकथा है। 275वां की किस राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया। तो देखिए जो आपका असम राज्य है, ठीक है, तो असम राज्य के कछार जिले को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। 276वां प्रश्न की हाल ही में किस संस्थान की सह संस्थापक गीरा साराभाई का निधन हो गया है। तो देखिए ये संस्थान आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन की जो सह संस्थापक हैं गीरा साराभाई, इनका निधन हो गया हाल ही में। देखिए जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है इसका स्थापना हुआ था 1961 में। 270वां की गांव बुरा किस राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। तो देखिए गांव बुरा शब्द जो है ये असम की राज्य की प्रशासन प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है। गांव बुरा जो है ये ग्राम प्रधान को कहा जाता है। तो अब ग्राम जो ये गांव बुरा शब्द है इसको समाप्त कर दिया गया है। अब इसकी जगह पे जो है ग्राम प्रधान शब्द यूज किया जाएगा, ठीक है। अभी प्रधानी का चुनाव भी हुआ था।
278वां है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट किया। तो देखिए दुनिया का जो सबसे स्वच्छ परमाणु रिएक्टर है इसको एक्टिवेट किया है चीन यानी कि चाइना ने। और 279वां प्रश्न है कि ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन बने। तो देखिए ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच यानी कि सिंगल्स मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल। और 280वां है कि किस व्यक्ति को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपकी प्रमोद भगत हैं जिनको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 दिया गया हाल ही में। 281वां कि किस देश में हाल ही में नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया। तो देखिए अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में जो है नोरो वायरस का प्रकोप देखा गया था। और 282वां है कि जुलाई 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। तो देखिए जुलाई महीने में स्वीडन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। देखिए मंथली वाइज ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनता है आईएस से जुड़ा हुआ यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस से जुड़ा हुआ कि कौन सा देश किस महीने में सम्मिलित हुआ। 283वां है कि एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो देखिए एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन पुस्तक को लिखा है अशोक लवासा ने। 284वां की हाल ही में किस राज्य में स्थित काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र के दौरान यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। तो देखिए ये राज्य आपका तेलंगाना है, यहीं पर स्थित है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर। 285वां की हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। तो देखिए ओडिशा की जो राज्य सरकार है इसने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है। 286वां की किस राज्य में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच में BS येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जुलाई महीने में BS येदियुरप्पा ने जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन बने थे नए वाले, इनका जरा नाम बताइए, बाकी मैं आपको बताऊंगा ये भी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। तो देखिए विश्व कैडेट चैंपियनशिप काफ़ी चर्चा में रहा था क्योंकि इसमें प्रिया मलिक ने 73 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था यानी कि गोल्ड मेडल जीता था। देखिए जो प्रिया मलिक है इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित हुए विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडल जीता था। और प्रिया मलिक जो है ये हरियाणा की जिंद की रहने वाली हैं। अगला है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाता है। तो देखिए कारगिल विजय दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं। और 289वां की किस IIT संस्था ने घुसपैठ पहचान प्रणाली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है IIT कानपुर ने। 290वां की विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस को हम 25 जुलाई को मनाते हैं। 291वां कि हाल ही में किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए जो आपका धौलावीरा है जो कि गुजरात में स्थित है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। और अब गुजरात में 3 विश्व धरोहर हो गए हैं। 3 विश्व देखिए गुजरात में पहले ही जो है 3 विश्व धरोहर स्थल थे, पावागढ़ के पास चंपानेर और पाटन में रानी का वाव और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद। इसके बाद जो चौथा प्लेस बना है ये आपका बना है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा क्या है, एक हड़प्पन स्थल है, इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। 292वां की गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। देखिए जो आपका गोल्डन राइस है ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड एक वैरायटी है चावल का। देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है, अगर मान लीजिए चावल है, चावल में हमने गाजर का जीन डाल दिया और गाजर का वो वाला जीन डाल दिया जिससे जो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है, वो चावल में मौजूद हो, तो इसी को कहते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो जीन डाल कैसे मॉडिफाई किया जाता है पौधों में। तो देखिए ये चावल पीला पीला दिख रहा है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीन पाया जाएगा तो विटामिन ए मिलेगा। तो गाजर वाला जो कैरोटीन वाला जो विटामिन था इसमें डाल दिया गया है, इसलिए इसका कलर पीला दिख रहा है। और देखिए इसमें काफ़ी ट्रायल हुआ, कहीं ये ऐसा ना हो कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, हमने इसमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके इसको बनाया है।
तो कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, तो इसीलिए इसका अब तक ट्रायल चल रहा था और अब जो है फिलीपींस ने इसको मंजूरी दे दी है। तो गोल्डन राइस रोपड़ को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? फिलीपींस बन गया, इसको याद रखेगा। 293वां की सीआरपीएफ ने किस तिथि को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया? तो देखिए सीआरपीएफ ने 27 जुलाई को अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। 294वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध लोक गायक फकीर आलमगीर का निधन हो गया? तो देखिए फकीर आलमगीर जो है ये बांग्लादेश के प्रसिद्ध लोक गायक थे। और 295वां की हाल ही में कौन से आईपीएस अधिकारी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं? तो देखिए जो आपके नासिर कमल हैं, ठीक है, ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं हाल ही में। 296वां की हाल ही में ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो देखिए इनका नाम है निशिया मोमोजी, ठीक है। और 297वां प्रश्न की हाल ही में किस देश में हिंसक प्रदर्शन के बीच राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद भंग करके प्रधानमंत्री हिचेम मेचीची को उनके पद से बर्खास्त कर दिया? तो देखिए हिचेम मेचीची जो है ये ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति कैस सैयद ने संसद को भंग करके इनको इनके पद से हटा दिया। 298वां कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए जो लोग खास तौर से मैं बता दूं पेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस वेबसाइट को जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये यूपी से रिलेटेड है। देखिए एक वेबसाइट है UP.MyGov.in, ठीक है, तो इससे जनता से संवाद करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अगला है कि हाल ही में इंडोनेशिया के किस द्वीप में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म यानी कि पानी में तैरता हुआ फार्म जो है बनाने का काम सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया गया? तो देखिए जो आपका इंडोनेशिया का बाटम द्वीप है, ठीक है, वहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग फार्म जो है बनाने का काम शुरू हो गया है और इसका ठेका इंडोनेशिया की सरकार ने सिंगापुर की सनशिप ग्रुप कंपनी को दिया है। तो 100वां प्रश्न है कि विश्व मैंग्रोव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व मैंग्रोव दिवस को हम 26 जुलाई को मनाते हैं हर साल। अगला है कि हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में 4 नए खेल शामिल किए गए हैं, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ठीक है। 202वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश को 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पाद निर्यातकों में शामिल किया गया है? तो देखिए ये देश आपका भारत है। भारत को जो है 2019 में WTO के शीर्ष 10 कृषि उत्पादक निर्यातकों में शामिल किया गया है। 203वां की हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के पूर्वी खासी हिल्स के सोहरा में बहुप्रतीक्षित ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया? तो देखिए ये राज्य आपका मेघालय है। 204वां प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो देखिए कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं बासवराज बोम्मई। और 205वां कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू की है? तो देखिए अभी हाल ही में ओडिशा की सरकार ने ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना को शुरू किया है। 206वां कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस को हम 28 जुलाई को हर साल मनाते हैं। 207वां कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस को भी हम 28 जुलाई को ही मनाते हैं। 2021 के लिए इसकी थीम क्या है? हेपेटाइटिस कैंट वेट। 208वां की हाल ही में भारत के किस पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए भारत के ये पूर्व महान बैडमिंटन खिलाड़ी आपके थे नंदू नाटेकर। 209वां प्रश्न की हाल ही में गुजरात काडर के किस वरिष्ठ आईपीएस अफसर को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी कि कमिश्नर बनाया गया है? तो देखिए दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बनाए गए हैं राकेश अस्थाना। 210वां की हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया? तो देखिए ये केंद्रीय मंत्री आपके अमित शाह जी हैं। और देखिए और ये ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान जो है ये असम राइफल्स और मेघालय के द्वारा चलाया जाएगा और वृक्षारोपण अभियान है एक प्रकार का ये, और ये असम राइफल्स जो है इसके तहत चेरापूंजी के पूरे इलाकों को गोद लेगी, ठीक है, और उसका वनीकरण करेगी। 211वां की हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तलवार ने किस स्थान पर अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लिया? तो देखिए भारतीय नौसेना का जो जहाज तलवार था, ठीक है, इसने अभी हाल ही में अफ्रीका के पूर्वी तट पर एक अभ्यास आज किया गया था
जिसका नाम था अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस यानी कि एक्सरसाइज कैटलस एक्सप्रेस 2021, इसमें पार्टिसिपेट किया था। 212वां कि हाल ही में किसने असम के डीमा हासाओ के मांदेर डीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये हिमंत बिस्वा शर्मा है जो कि असम के मुख्यमंत्री भी हैं, तो असम के जो है डीमा हसाओ मांदेरिया गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला इन्होंने रखी थी। 213वां कि हाल ही में किस देश ने मध्य दक्षिणी एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी की? तो देखिए मध्य दक्षिणी एशिया सम्मेलन 2021 की मेजबानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी जुलाई महीने में। 214वां कि हाल ही में किस देश में स्थित ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो बुलवार्ड और रोटीरा पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है? तो देखिए ये दोनों प्लेसेस स्थित आपके स्पेन में। और 215वां कि वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वैश्विक बाघ दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी कहते हैं और ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। 2021 के लिए इसका विषय यानी कि नारा यानी कि थीम इसका था उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, यानी कि देयर सर्वाइवल्स इज इन आवर हैंड्स। 216वां प्रश्न है कि अमेरिका में किस व्यक्ति को चीन का नया राजदूत बनाया गया है? तो देखिए अमेरिका में चीन के नए राजदूत बनाए गए हैं किन गांग। देखिए अमेरिका में किन गांग जो है ये 11वें चीनी राजदूत है, ठीक है। यानी कि अब तक अमेरिका में कुल 10 राजदूत हैं, 11वें नंबर पर कौन अपॉइंट हुए हैं? किन गांग। 217वां की अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में शामिल किया जाने वाला एकमात्र भारतीय शहर आपका इंदौर है। और इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, यानी कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। 218वां की लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो देखिए अभी हाल ही में नजीब मिकाती जो है लेबनान के नए पीएम बने हैं। 219वां की सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका कर्नाटक है, इसने ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण दिया है सरकारी सेवाओं में काम करने के लिए। 220वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवा रण योजना शुरू की? तो देखिए देवा रण योजना को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। और कुछ प्रश्न एक्स्ट्रा में हैं। देखिए 221वां प्रश्न की हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो देखिए मारुति सुजुकी ने यह समझौता किया था सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय महाराष्ट्र के साथ में। 222वां प्रश्न आपके लिए कि केंद्र सरकार ने किस आईआईटी की सहायता से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये आईआईटी आपका है आईआईटी बॉम्बे। और देखिए तो इसी के साथ ये वीडियो ही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।